और देश में कोरोना की दूसरी लहर की रफ्तार अब धीरे धीरे धीमी पड़ने लगी है, जिसके बाद कई राज्य अब अनलॉक की तरफ बढ़ रहे हैं। यूपी, बिहार समेत कई सूबों में कुछ शर्तों के साथ आज से पाबंदियों में छूट दी जा रही है। क्या ये तस्वीर बन रही है? रिपोर्ट के जरिए आप जरूर देखें। कोरोना महामारी की दूसरी लहर कमजोर पड़ने के बाद अब राज्य धीरे धीरे लॉकडाउन से अनलॉक की तरफ बढ़ रहे हैं। यूपी के 61 जिले कोरोना कर्फ्यू में ढील के साथ अनलॉक हो गए हैं। सरकार की नई गाइडलाइन के मुताबिक 600 से ज्यादा कोरोना केस वाले जिलों को छोड़कर बाकी जिलों को कोरोना कर्फ्यू में ढील दी गई है। हालांकि शनिवार और रविवार को साप्ताहिक बंदी रहेगी। इसके साथ ही नाइट कर्फ्यू शाम 7 बजे से अगले दिन सुबह 7 बजे तक लागू रहेगा। बिहार में 8 जून तक लॉकडाउन बढ़ाया गया है। हालांकि इस बीच शर्तों के साथ कुछ ढील भी दी गई है। बिहार में अब दुकानें एक दिन के अंतराल पर खुल सकेंगी। दुकान खुलने का समय भी 4 से बढ़ाकर 8 घंटे कर दिया गया है। गांव और शहर दोनों ही जगह दुकानें सुबह 6 बजे से दोपहर 2 बजे तक खुलेंगी। किस दिन कौन सी दुकान खुलेगी, इसका फैसला जिलों के डीएम करेंगे। 25% कर्मचारियों के साथ सरकारी ऑफिस शाम 4 बजे तक खुले रहेंगे। प्राइवेट दफ्तर फिलहाल बंद रखने का निर्णय लिया गया है। राजस्थान भी 46 दिन बाद आज से अनलॉक हो गया है। सरकार ने इसके लिए नई गाइडलाइन जारी कर दी है, जिसमें 10% से कम पॉजिटिविटी रेट वाले 22 जिलों को छूट मिली है। हफ्ते में 4 दिन सशर्त बाजार खुलेंगे। रेलवे, मेट्रो स्टेशन और एयरपोर्ट से आने जाने वालों को यात्रा टिकट दिखाने पर ही ट्रैवल करने की इजाजत मिलेगी। जम्मू कश्मीर में भी अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। आउटडोर मार्केट और एरिया रोटेशन के आधार पर खुलेंगे। पब्लिक ट्रांसपोर्ट 50% क्षमता के साथ शुरू होगा। 3 दिन सैलून, पार्लर, शराब की दुकानें खुलेंगी। 25% क्षमता के साथ इंडोर मॉल खुलेंगे। रेस्तरां केवल होम डिलीवरी कर सकते हैं। वीकेंड कर्फ्यू जम्मू कश्मीर के सभी 20 जिलों में फिलहाल लागू रहेगा। कुल मिलाकर कुछ पाबंदियों के साथ आज से लोगों को लॉकडाउन से थोड़ी राहत मिल रही है। हालांकि इस दौरान लोगों को कोरोना गाइडलाइन का सख्ती से पालन करना होगा। टीम न्यूज़ नेशन। अनलॉक की प्रक्रिया शुरू होते ही कोरोना को न्योता देती तस्वीरें सामने आने लगी हैं। दिल्ली से लेकर मुंबई तक कोरोना का कहर कम हुआ तो सरकारों ने बाजारों, दुकानों को लेकर रियायत यानी कि ढील देनी शुरू कर दी है। लेकिन लोगों ने इस रियायत का बेजा फायदा किस तरह से उठाया, बाजारों में बेकाबू भीड़ का जमावड़ा किस तरह से नजर आने लगा। सबसे पहले देखिए देश की राजधानी दिल्ली और आर्थिक राजधानी मुंबई की ग्राउंड रिपोर्ट। महीने भर पहले दिल्ली में लोग ऑक्सीजन और अस्पतालों में बेड की किल्लत से त्राहिमाम कर रहे थे, लेकिन अनलॉक की खबर लगते ही, बाजार खुलते ही देखते देखिए किस तरह से दिल्ली के लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग और कोविड प्रोटोकॉल को ताक पर रखकर इस तरह की तस्वीर सामने रखी। रेलवे स्टेशन पर सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ी। सड़कों पर कोविड प्रोटोकॉल तार-तार। महीने भर के फासले के बीच की इन 2 तस्वीरों को देख लीजिए। पहली तस्वीर अप्रैल के आखिरी दिनों की है, जब दिल्ली में तेजी से बढ़ते कोरोना ने पूरे सिस्टम को मानो घुटनों पर ला दिया था। ऑक्सीजन के 1 सिलेंडर, अस्पताल में 1 बेड के लिए दिल्ली वाले तरसते नजर आए थे। लेकिन जैसे ही अनलॉक का पहला कदम उठाया गया तो दिल्ली के कुछ लोग मानो बेफिक्र हो गए और एक बार फिर सड़कों पर भारी भीड़ नजर आने लगी। अनलॉक की तस्वीर बताने से अच्छा दिखा देता हूँ। ये तस्वीर अनलॉक की है। अभी अनलॉक शुरू हुआ है और ये आईटीओ का सबसे व्यस्तम मार्ग है। ये आम दिनों की तस्वीर नहीं है। आंशिक रूप से अभी अनलॉक शुरू हुआ है और ट्रैफिक से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस कदर लोग घरों से बाहर निकले। बस स्टॉप पर हालत देख सकते हैं आप। बस स्टॉप पर आपको तस्वीर दिखाएंगे हम कि किस तरीके की है। यहाँ पर लोग खड़े हुए हैं। जब बस आती है तो लगातार बस की तरफ भागते हैं। अभी आपको अगर हम तस्वीर दिखाएं, पीछे की सुभाष तस्वीर दिखाएंगे यहाँ पर ही आईटीओ पर, तो आपको अंदाज़ा लगेगा कि किस तरीके के हालात हैं। यहाँ लगभग जो लाइट है, रेड लाइट जब खुलती है तो पूरा जाम खुलता है। लेकिन अभी तस्वीरें आपको, विकास मार्ग है ये सबसे व्यस्तम मार्ग। पूर्वी दिल्ली से नोएडा से ट्रैफिक आता है और ट्रैफिक का हालात देख लीजिए आप कि ट्रैफिक इस कदर आ रहा है कि जैसे कोई आम दिन हो। मुंबई दिल्ली वाले ही नहीं, मुंबई में भी अनलॉक की पहली खबर मिलते ही लोग घरों से ऐसे निकले
23 मई को मुंबई ने भी 666 नए केस देखे थे, लेकिन मुंबई की सड़कों पर उमड़ी भीड़ को देखकर लग रहा था मानो मुंबई वालों ने कोरोना के खिलाफ संजीवनी हासिल कर ली। मुंबई में मामलों में कमी जरूर है, लेकिन खतरा अभी टला नहीं है। महाराष्ट्र सरकार तीसरे वेव की तैयारी में लग गई है, लेकिन मुंबई में किस तरह से लोग बेखबर और बेखौफ होकर घर से बाहर निकल रहे हैं और सड़कों पर ट्रैफिक किस तरह की है, ये आपको मैं तस्वीरों के जरिए दिखाना चाहता हूं। देखिए ये ट्रैफिक, मुंबई का वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे करीब 2.5 घंटे हो चुके हैं और ये जो हाईवे है ये पूरी तरह से जाम है। इसका कारण है कि आगे नाकाबंदी लगी हुई है और इतने लोग जो बेवजह घरों से निकल रहे हैं उन्हें अब लौटने के लिए कहा जा रहा है। और देखिए कितना लंबा जाम लगा हुआ है, ये जाम करीब 5 किलोमीटर पीछे तक लगा हुआ है। ऑक्सीजन और अस्पतालों की किल्लत देखी, अब वैक्सीन के लिए जद्दोजहद जारी है, लेकिन ये सब कोशिशें और संघर्ष धरा का धरा रह जाएगा अगर देश का आम नागरिक संजीदा नहीं हुआ। कोरोना के खिलाफ लड़ाई में एक बार फिर देश पिछड़ जाएगा अगर लोग इस तरह बेफिक्र हो जाएंगे। टीम न्यूज़ नेशन। तो कहीं कोविड प्रोटोकॉल का उल्लंघन कर लापरवाही का दौर जारी है, तो कहीं वैक्सीन को लेकर अफवाहें लोगों पर भारी हैं। सरकारें और डॉक्टर्स लगातार कह रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा वैक्सीन लगवाएं ताकि कोरोना की चेन को तोड़ा जा सके, लेकिन लोग हैं कि डॉक्टर की बजाय इधर उधर की फिजूल बातों पर भरोसा कर रहे हैं। ये अफवाह क्या है, कैसे फैल रही है और कैसे लोग इस झूठे का पूरा शिकार बन जाते हैं, इस पूरे झूठ का शिकार बन जाते हैं, ये जानने के लिए न्यूज नेशन संवाददाता रजनीश सिन्हा पहुंचे बिहार के राघोपुर, जहां एक गांव के लोगों ने तो यहां तक कह दिया कि इंजेक्शन में दवाई नहीं जहर भरा जाता है। सुइये से ज्यादा आदमी मर रहा है, तो इसीलिए नहीं ले रहा है। बहुत कांड हो गया कि सुइया लेने वाला मर गया अधिकतर। यहाँ जो भी लिया जो 3 महीने के अंदर में चला जाता है। सुइया नहीं मना गरीब के तो मोड़े वाला सुइया जहरी से सुइया देवे तो 2-4 महीना के बाद में जहर के सुइया। अच्छा सुई दे रहा आपको, खराब सुई दे रहा आप लोग को, ये वही चलबे करे। वैक्सीन में जहर, नेताओं के लिए अलग वैक्सीन, वैक्सीन लेते ही मौत, गरीब की ही मौत होती है। ये है बिहार का राघोपुर, हाजीपुर जैसे बड़े शहर से कुछ ही दूर, लेकिन लोगों के दिलों और दिमाग पर अफवाहों को इतना हावी कर दिया है कि कोई वैक्सीन लगवाकर राजी नहीं। सुनिए, इस गांव के पुरुषों के मुताबिक वैक्सीन कितनी खतरनाक है। हाजीपुर में तो यहाँ से कुछ दूर पे टीका पड़ता है, तो लोग लेते नहीं है टीका ज्यादा। जिसको मंजूर है वो लेते हैं, जिसको नहीं मंजूर पड़ता वो नहीं लेते हैं। नहीं क्यों मंजूर होता है? वही अब अथी से सुइये से ज्यादा आदमी मर रहा है, तो इसीलिए नहीं ले रहा है। कौन सुई से क्यों डर? डर है कि एगो दूगो कांड नहीं, बहुत कांड हो गया कि सुइया लेने वाला मर गया अधिकतर। तो लोग सुई लेते ही नहीं है, भाई डर से नहीं ले रहे हैं, मौत हो जा रही है। मौत हो जा रही है। कितना लोग ऐसा होगा जो सुई लिया और उसका मौत हो गया होगा आपके गाँव में? 50 से ऊपर। इतना आदमी तो नहीं मरा होगा। हाँ मरा है, मरा सुइया लेने वाला मरा है सर। हम सुन रहे हैं सर कि यहाँ जो भी लिया जो 3 महीने के अंदर में चला जाता है। ऐसा तो है नहीं, लोग तो देश भर में टीका ले रहे हैं, प्रधानमंत्री ले रहे हैं, मुख्यमंत्री ले रहे हैं। सुइया लेने वाला काहे मर रहा है सर? सुइया वाला मर जाएगा। बहुत सुइया वाला सर, मतलब कि सुइया लेता है, कोरोना वाला का आदत दे देता है, जहर वाला तो पॉइजन से मोड़। जहर वाला सुई कैसे दे देगा? तो टीका है। अच्छा, संख्या कम आने के लिए जहर वाला टीका दे दे रहा है। राघोपुर के इन लोगों से बातचीत में पता चला कि वाकई उलझुल बातों को इनके अंदर भर दिया गया है और अफवाहों से फैले डर के चलते ये लोग वैक्सीन नहीं लगवा रहे। वैक्सीन को लेकर अलग अलग दलील दी जा रही है, लेकिन हकीकत यही है कि कोरोना को लेकर यहाँ कोई डर नहीं है। 1, 2, 3, 4, 5 कम से कम इस पंचायत में 20 लोग जमा है, लेकिन मास्क सिर्फ एक आदमी के चेहरे पर मौजूद है और वो भी ठोड़ी पर। यानी कुछ भी आड़ा तिरछा तर्क दे दो ताकि वैक्सीन न लगवानी पड़े। गांव के पुरुषों ने अफवाहों के बारे में बताया तो महिलाएं एक कदम आगे निकली। गरीबी, दवा, दारू का हवाला दिया तो साथ ही बोल दिया कि नेताओं के लिए अलग और आम आदमी के लिए अलग वैक्सीन बनाई गई है।
सुइया नहीं मना गरीब के मोड़े वाला सुइया जहरी से सुइया देवे तो 2-4 महीना के बाद में जहर के सुइया अच्छा सुई दे रहा आपको, खराब सुई दे रहा आप लोग को ये लगे? वही चलबे कर रहा है भाई देखिए, जितनी मुंह उतनी बातें, और इनको समझा पाना और इनसे समझ पाना दोनों मुश्किल है। कैलाश बता रहे हैं उनके गांव में 50 लोगों की मौत हो गई सुई और टीका लेने से। महिलाएं कह रही कि वो जो टीका पड़ता है वो जहर वाला पड़ता है। प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री को अच्छा वाला टीका पड़ता है और हमको खराब वाला टीका पड़ता है। ज़रूरत इस बात की है कि अब कैसे इनको समझाया जाए, कैसे जागरूकता फैलाई जाए, कैसे इनको विश्वास में लिया जाए कि इनको जो टीका पड़ रहा है वो अच्छा टीका है, उससे इनको कोरोना नहीं होगा। ये सरकार की जवाबदेही है और उन शिक्षित लोगों की जवाबदेही है जो ये कहते हैं कि समाज में हम भ्रम को दूर करेंगे, अफवाह को दूर करेंगे, क्योंकि ये सबसे बड़ी चुनौती है। ये तो बिहार के हालात हैं। अब जरा कश्मीर चलिए। कश्मीर में कई इलाके ऐसे हैं जहां वैक्सीनेशन की रफ्तार धीमी है। न्यूज नेशन रिपोर्टर मीर फरीद बडगाम के वगूरा गांव पहुंचे, जहां लोग वैक्सीनेशन कराने को राजी नहीं। वजह वैसे ही है जैसे बिहार के राघोपुर की। मैं वैक्सीन नहीं करूंगा क्योंकि इससे प्रॉब्लम होती है, लोग डरे हुए हैं, इसीलिए हम वैक्सीन नहीं करने वाले हैं। मगर जब हायर ऑफिसर जो है उन्होंने किया, हम तो लॉयस्ट लोग हैं, हम क्यों नहीं करेंगे। अच्छा। फिर वैक्सीन मैंने करवाया क्योंकि लोगों में खौफ दहशत फैला हुआ है, इस वजह से, क्योंकि वैक्सीन से प्रॉब्लम हो जाएगी। वगूरा में हालात ऐसे हो चले कि न सिर्फ गांव के मौलवी बल्कि प्रशासनिक अधिकारियों को यहां आना पड़ा, लोगों को समझाना पड़ा। लोगों ने बातें समझने का दम तो भरा, लेकिन इस पर अमल कितना होता है, वैक्सीनेशन का रेट वाकई बढ़ता है या नहीं, ये आने वाले दिन ही बताएंगे। टीम न्यूज नेशन। और कई राज्यों में अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, लेकिन सड़कों पर प्रशासन सख्त है। बिहार में भी अनलॉक 2 जून से शुरू होना है, लेकिन पटना में लोगों में इतनी जल्दी थी कि एक दिन पहले ही खुद से अनलॉक मानो घोषित कर लिया और सड़कों पर गाड़ियों का रेला लगा दिया। ऐसे ही हालात देश के दूसरे शहरों में भी देखने को मिले थे। ये ठीक वैसी ही तस्वीरें हैं जो पिछले साल हुए अनलॉक के बाद सामने आई थी। नतीजा था कोरोना की दूसरी लहर। तो क्या इस बार की लापरवाही तीसरी लहर का सबब बनेगी? रिपोर्ट देखें। लॉकडाउन में ही अनलॉक, सड़कों पर गाड़ियों का रेला, न कोविड के परवाह, न प्रशासन का डर। बिहार का पटना, जहां अनलॉक 2 जून से होना है, लेकिन 1 जून से ही लोगों ने अनलॉक खुद से मान लिया और निकल पड़े सड़कों पर। गाड़ियों की इतनी भीड़ तो शायद पटना की सड़कों पर आम दिनों में भी नहीं दिखती होगी, लेकिन कोरोना काल में ऐसी भीड़ बड़े सवाल खड़ा कर रही है। सवाल, क्या लोगों ने मान लिया कोरोना खत्म? क्या पटना में प्रशासन का डर भी नहीं है? लोगों की इस भीड़ पर क्या कर रहा है पुलिस प्रशासन? क्योंकि जिस तरह से लोग लॉकडाउन का उल्लंघन कर रहे हैं, उससे तो प्रशासन के साथ साथ लोगों पर भी सवाल खड़ा हो रहा है। क्योंकि अभी कुछ दिन पहले तक देश में कोरोना से हाहाकार मचा था, लेकिन जैसे ही कोरोना की रफ्तार पर थोड़ा लगाम लगाने पर कामयाबी हासिल हुई, लोग फिर से मनमानी करने पर उतारू हो गए। बिहार में अनलॉक बुधवार से होना है, मगर मंगलवार की तस्वीर डरा रही है। जी हाँ, आज लॉकडाउन 3 का आखिरी दिन है, मगर लोगों ने खुद से कैसे शहर का ताला तोड़ा है, यानी ताला खोल दिया है। उसकी आप तस्वीर देखिए कि ट्रैफिक कितनी हैवी है। पुलिस डिप्लॉयमेंट के बावजूद भी लगातार लोग सड़क पर निकल रहे हैं और मानने को समझने को तैयार नहीं है। देखिए किस तरीके से सड़क पर भीड़ है इस वक्त। ये तस्वीरें परेशान करती हैं कि आखिर हम जब अनलॉक करेंगे तो उस वक्त शहर की स्थिति क्या होगी। लगातार लोगों को रोका जा रहा है, पूछा जा रहा है, लेकिन लोग समझ नहीं रहे हैं। और आप देखिए तमाम जो सड़क हैं, ये कितना भीड़ भाड़ वाला इलाका बन गया है। बैरिकेडिंग है, पुलिस की तैनाती है, क्योंकि जबलपुर में अनलॉक शुरू हो गया। सुबह से ही पुलिस महकमे के तमाम आला अधिकारी सड़कों पर उतरकर लोगों को समझा बुझा रहे हैं। जबलपुर शहर में सघन इलाकों और बाजारों को फिलहाल बंद ही रखा गया।
केवल गली मोहल्लों की दुकानों को ही पूरे नियमों के साथ खोलने की अनुमति दी गई। ऐसे में व्यापारियों को किसी तरह की गलतफहमी ना हो, लिहाजा पुलिस अधिकारी व्यापारियों को समझा बुझा रहे हैं। लेकिन इस दौरान कई इलाकों में व्यापारियों ने प्रशासन की गाइडलाइंस का विरोध भी किया। दुकान हो या फिर आम लोग, सभी को समझना होगा, अभी अनलॉक हुआ, कोरोना खत्म नहीं हुआ। देश के साथ साथ दुनिया के जानकार भी दावा कर रहे हैं कि हिंदुस्तान में तीसरी लहर आनी तकरीबन तय है। लिहाजा कोविड नियमों का पालन करिए, अपने लिए ना सही, कम से कम अपने परिवार वालों के लिए, क्योंकि इस बार खतरा बच्चों पर है। लिहाजा लापरवाही ना करें, क्योंकि इस बार की लापरवाही की कीमत बहुत ही भारी होगी। टीम न्यूज़ नेशन।